बड़ी खबर है भोपाल से। प्यारे मियां केस में रिपोर्ट भेजी गई। राष्ट्रीय बाल आयोग ने डीजीपी को रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में सीएसपी उमेश तिवारी की भूमिका संदिग्ध पाई है। सीएसपी तिवारी को एसआईटी से हटाने को कहा है। तिवारी को पॉस्को और जेजे एक्ट की जानकारी नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया है लड़कियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता था। रिपोर्ट कहती है लड़कियों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता था। एक अन्य महिला पुलिस अधिकारी की भूमिका भी इस पूरे मामले में संदिग्ध बताई गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी प्यारे मियां को मदद पहुंचा रहा था। शेल्टर होम के 15 जनवरी के सीसीटीवी फुटेज भी गायब हैं। ये सारी बातें रिपोर्ट में लिखी गई हैं। बाकी लड़कियों को शेल्टर होम से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। तो प्यारे मियां केस में रिपोर्ट आ गई है और इसमें पुलिस की भूमिका, कुछ पुलिस वालों की भूमिका संदिग्ध बताई गई है। हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सत्येंद्र, बताएं इस रिपोर्ट के बारे में। पुनीत जी, ये मामला प्यारे मियां के 1960 मामले से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें राष्ट्रीय बाल आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में बहुत ही ऐसे तथ्य सामने लाए हैं जो कहीं ना कहीं पुलिस और यहाँ के जो शेल्टर होम पर सवाल खड़े करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो रिपोर्ट में कहा गया है कि सीएसपी जो उमेश तिवारी हैं, उमेश तिवारी की भूमिका संदिग्ध बताई गई है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि सीएसपी उमेश तिवारी को जुवेनाइल जेजे एक्ट और पॉस्को एक्ट के बारे में उनको जानकारी नहीं है। डीजीपी को लिखा है उन्होंने कि 15 दिन के अंदर उमेश तिवारी को इसकी जुवेनाइल जेजे एक्ट की ट्रेनिंग कराई जाए और रिपोर्ट राष्ट्रीय बाल आयोग को सौंपी जाए। और साथ ही कहा है कि एसआईटी में शामिल जो उमेश तिवारी को तत्काल प्रभाव से एसआईटी से हटाया जाए। क्योंकि अभी जो लड़की की मौत के बाद इनको उमेश तिवारी को एसआईटी में शामिल किया गया था। एसआईटी की जांच जो है आईजी दीपिका सूरी कर रही है। आईजी दीपिका सूरी के इसमें साथ में ही इनके साथ में उमेश तिवारी भी जांच कर रहे हैं इस मामले की। राष्ट्रीय बाल आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें भूमिका सीएसपी उमेश तिवारी की भूमिका पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। साथ ही कहा गया है कि इनके साथ एक और महिला अधिकारी हैं जिनका नाम उल्लेख नहीं किया है रिपोर्ट में। रिपोर्ट आईबीसी के पास है। जो रिपोर्ट सौंपी है वो आईबीसी के पास में रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में महिला अधिकारी का नाम उल्लेख नहीं किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनकी भूमिका जो संदिग्ध थी, इनकी भी भूमिका संदिग्ध है, जो लगातार पीड़ित बच्चियों के साथ संपर्क में थी। एक और अधिकारी का नाम, पुलिस अधिकारी का नाम जिक्र नहीं किया है। उस अधिकारी के लिए लिखा गया है रिपोर्ट में, राष्ट्रीय बाल आयोग की जो रिपोर्ट है उस अधिकारी के लिए लिखा गया है कि इस अधिकारी के द्वारा प्यारे मियां को गोपनीय तौर पर मदद पहुंचाई जाती है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि जो इतना बड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मामला है यौन शोषण मामला जो प्यारे मियां से जुड़ा जो मामला है, उसको लेकर प्यारे मियां को मदद पहुंचाना कहीं ना कहीं एक सवाली निशान खड़े करता है पुलिस विभाग पर। ये हाई प्रोफाइल मामला है। आपने जैसा खुद ही बताया कि बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है और इसमें सबसे संजीदा बात यह कि कोई अंदर से टीम की तरफ से बाकायदा मदद प्यारे मियां को पहुंचा रहा था। इस केस में, इतने सेंसिटिव केस में मदद पहुंचाने पर आई ये रिपोर्ट कितना मायने रखती? यही सवालों के घेरे में ये रिपोर्ट, जो अधिकारी का नाम जिक्र नहीं किया है हालांकि इन्होंने रिपोर्ट में, लेकिन साफ तौर पर रिपोर्ट के बारे में बता दिया गया है कि जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं प्यारे मियां को मदद पहुंचा रहा था। सबसे एक और सबसे अगर बिंदु की बात की जाए तो 15 जनवरी के जो शेल्टर होम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, 15 जनवरी का सीसीटीवी कैमरे के फुटेज गायब हैं। ये फुटेज गायब करना, रिपोर्ट को उल्टा सीधा पेश करना, ये कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता और प्यारे मियां को फायदा पहुंचाना, ये इस रिपोर्ट ने पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। दूसरा, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो बच्चियां अभी, जो पीड़ित बच्चियां वहां शेल्टर होम में रह रही हैं, उन बच्चियों को कहीं ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जो उनके लिए नया ठिकाना हो और बच्चियों के अतीत या भविष्य के बारे में बिल्कुल ना बताया जाए कि बच्चियों के साथ क्या घटना हुई थी, जिससे बच्चियां सुरक्षित रहें और अपने आप को महसूस कर सकें। एक और सबसे बड़ा बिंदु अभी बता दें एक जानकारी के लिए कि एसआईटी जो दीपिका सूरी आईजी हैं, आईजी के नेतृत्व में जो एसआईटी जांच कर रही थी उस रिपोर्ट में, वो रिपोर्ट
पूर्णतः कंप्लीट हो चुकी है, डीजीपी के पास भेज दी गई है। लेकिन अगर पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस अभी उस रिपोर्ट को पेश इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि विधानसभा चल रही है। अगर वो रिपोर्ट पेश कर दी जाती है तो शायद हो सकता है कि सदन में हंगामा मच जाए या फिर कुछ ऐसे पुलिस के अधिकारियों पे गाज गिर जाए जिनको लेकर वो रिपोर्ट पेश नहीं की जा रही है। रिपोर्ट अभी ठंडे बस्ते में बंद करके डीजीपी के केबिन में रख दी गई है। चलिए, तो आप एक बहुत बड़ी जानकारी आप बता रहे हैं कि रिपोर्ट में पुलिस के कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध रिपोर्ट अधिकारियों के बारे में पहुंच चुकी है, लेकिन अब भी इस पर संज्ञान लेने के बाद कोई कार्रवाई ना होना, इसका सामने ना आना, सदन के चलने के दौरान इस रिपोर्ट पर कोई चर्चा ना हो सके, इस तरह के प्रयास दिख रहे हैं जो अपने आप में बड़ा गंभीर है। बहुत शुक्रिया आपका इन पूरी